प्लस ICS यूट्यूब चैनल के एक और सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी लगातार मेहनत करना चाहिए आप लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, और चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग परसेंटेज का जो तीसरा क्लास है उसको करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज का तीसरा क्लास, आइए सीखते हैं किस तरीके से काम करता है, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या चीजें हम लोगों को समझनी है शुरुआत में, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए ये चीज आप समझिए बात को कि यदि हमको किसी भी संख्या में, मान लीजिए हमको किसी संख्या में 20% जोड़ना है, अगर हमको किसी संख्या में 20% जोड़ना है तो वो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि हमको किसी भी संख्या में 30% ऐड करना है तो वो संख्या 100 में 30 ऐड होकर के वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 130% हो जाएगा। जितना परसेंट जोड़ना हो या घटाना हो वो हम 100 में ऐड करेंगे। अगर कल होके आपको जरूरत पड़ जाए कि 45% हमको ऐड करना है किसी संख्या में, तो 100 में 45 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? वो 145% हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर हमको 40% कम करना है किसी संख्या में से, 40% कम करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सर 100 में से सीधा सीधा 40 घटा दीजिए, वो 60% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस इतनी सी चीजें आपको समझनी है कि अगर हमको परसेंट में चीजों को ऐड करना है तो 100 में ऐड होगा, और अगर प्रतिशत में से घटाना होगा तो 100 में से घटेगा। 40% घटने के बाद वो 60% हो जाएगा, 20% जुटने के बाद वो 120% हो जाएगा, 30% ऐड होकर के वो 130% हो जाएगा, 30% घटने के बाद वो 70% हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए इसी में ऐड करना पड़ गया, मान लीजिए कि एक्स में आपको 5% जोड़ना है, एक्स में 5%, बात को समझिएगा, एक्स में 5% जोड़ना है तो ये एक्स का 105/100 हो जाएगा। 5% हमको ऐड करना था तो हम 100 में जोड़ देंगे तो वो 105 हो जाएगा एक्स में, एक्स इंटू 105। अगर आपको एक्स में से 20% घटाना हो तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इंटू 20% घटाना है, 100 में से 20 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 80/100, 80/100। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है? एक चीज और समझिएगा, अगर किसी संख्या का जो वैल्यू है, सपोज करें कि वो 20 से बढ़ करके 25 हो जाता है ना, 20 से बढ़ के 25 हो गया, आपसे पूछेगा कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है उस संख्या में। 20 से बढ़ के 25 हो गया तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 5। ठीक है, गुना में 100 रहेगा, बटा में 20। जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो शुरू का वैल्यू है, वो आपको बटे में डालना है। क्लियर है? फिर से 20 से बढ़ करके 25 हो गया, 5 बढ़ा, ठीक है, गुना में 100 हो जाएगा और बटा में जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा शुरू शुरू में। और समझिए इस चीज को, किसी संख्या का वैल्यू 30 से बढ़ करके सपोज करें आपकी 75 हो गया, 30 से 75 कितना उसमें इंक्रीज हुआ सर? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना बढ़ा? आप कहेंगे 45, गुना में 100, बटा में कितना आ जाएगा? तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो शुरू वाला वैल्यू है वो रहेगा, है ना। थोड़ा उल्टा समझ लीजिए, कोई वैल्यू संख्या 60 से घट करके 45 हो रहा है, 60 से घट के 45 हो गया तो कितना घटा, कितना माइनस हुआ? तो आप कहेंगे सर 15 कम गया। 15 गुना में 100 बटा में क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। जल्दी जल्दी बताइएगा, 60 से घट करके कोई संख्या 30 हो गया तो कितना कमा? 30 गुना में 100 और बटा में क्या रहेगा? 60। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, ये 2 बार में कैंसिल होगा और ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, 50% आंसर है। ठीक है, सब जगह पे कैलकुलेशन छोड़ दिए हैं, आपको चीजें समझनी है कि काम कैसे होता है। एक बार किसी संख्या का वैल्यू है 12, ये घट के हो गया 9, कितना कमा? प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना में 100 बटा में
12। ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, ठीक है ना। जो ओरिजिनल जो शुरू शुरू में है ये है कि 30 से बढ़ के 75 हो गया, तो शुरू शुरू में कितना था, तो 30 था, वो नीचे में आ गया। 12 से घट के 9 हो गया, तो शुरू शुरू में कितना था, 12 था, वो नीचे आ गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि जो हम समझाना चाह रहे होंगे आप समझ पाए होंगे बात को। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेसिक लेवल के। देखिएगा, 240 से बढ़ करके 360 हो गया है। हाँ, संख्या का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, उसके मान में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 240 से बढ़ करके 360 हो गया, तो कितना बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि 120 का होगा, गुना में 100 और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे सर 240। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो संख्या के वैल्यू में, मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 50% का। बढ़ा है 120, लेकिन प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। आइए ये सवाल देखिए, किसी व्यक्ति का जो आय है वो 18,000 से घट करके 12,000 हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। प्रतिशत कमी बराबर, बताइए, 18,000 से घट करके 12,000 हो गया, कितना कमा, आप कहेंगे 6,000, गुना में 100 और बटा में क्या हो जाएगा 18,000। यही करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा बटे में डालते हैं आप। 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 6 से कटेगा 3 बार में, ऊपर में 100 नीचे में 3, ये हो गया 33 सहित 1/3%। इसी को आप पॉइंट में लिख सकते हैं 33.33%, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका 100/3, यानी कि 33 सहित 1/3%। क्लियर है। तो चाहे प्रतिशत वृद्धि पूछे या प्रतिशत कमी पूछे, हम उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। आइए, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। 90 में से k% घटाने पर, ये क्या है 90, 90 में से आप k% घटा रहे हैं। हमने आपको बताया अगर हम 100 जोड़ना रहेगा, सॉरी 5% जोड़ना रहेगा, तो हम 5 जोड़ेंगे उसमें। अगर हमको 5% जोड़ना है तो 5 जोड़ेंगे, अगर हमको 5% घटाना है तो 5 घटाएंगे। लेकिन अभी वाला सवाल में क्या बोला ना कि k% घटाना है, किसमें से घटेगा, किसमें से घटेगा, 100 में से। 100 माइनस k%, हम बटा में 100 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से k% घटाने पर, तो 100 माइनस k माइनस 100 मत करिएगा, 100 माइनस k, वही परिणाम मिलता है, वही सेम रिजल्ट मिलता है जो 60 में k% को जोड़ने पर मिलता है। तो 100 में k आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सवाल में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में समान है, बराबर रिजल्ट आता है, ठीक है। बहुत भारी नहीं है, बहुत आसानी से बनाएंगे आप। दोनों में परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 30 से कटेगा 2 बार में और 30 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। समझिएगा, समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो गुना में है, ये जो गुना में है उसको यहाँ भागा में ले आइए, इसको उधर, तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये वहां लेके चले जाइए और ये यहाँ लेके आ जाइए। 3/2 बराबर हो गया 100 प्लस k, यह पहले से, इसको यहां से खींच के यहाँ बटा में कर दीजिए, तो माइनस वाला नीचे में आ जाएगा, 100 माइनस k, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी चीज को और अच्छे से समझने के, ओहो, इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा करिए कि ये जो 3/2 है ना, इसको बराबर के इधर डाल दीजिए, ऐसा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करके सी एंड डी लगाएंगे, बोले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझिएगा, अगर आप पहली बार समझ रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि प्लस वाला ऊपर होना चाहिए, तो प्लस वाला ऊपर है, इसलिए तो हम इसको यहाँ बटा में लाए थे ताकि प्लस वाला ऊपर में रह सके। सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, तो क्या किया जाता है समझिएगा। एक बार रहेगा ये 100 डिवाइडेड बाई, एक बार रहेगा ये k, ठीक है। बराबर में ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5, और वही चीज एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए थोड़ा,
मान लीजिए आपको x प्लस 5 लिखा हुआ है और x माइनस 5 लिखा हुआ है, बराबर है 10/3। ठीक है, तो एक बार x हो जाएगा और एक बार ये 5 हो जाएगा, लिख दिए। बराबर में सेम चीज ऊपर में ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 3, और सेम चीज माइनस में कर लीजिए, सॉरी 10 माइनस 3। ठीक है, तो वही चीज अभी किया गया है आपका। 100/k बराबर 3 और 2 5, और 3 में से 2 जाएगा 1। तो यहां से बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे k का वैल्यू कितना हो गया, 20। क्लियर है? वैसे कोई दिक्कत नहीं था, आप चाहते तो क्रॉस करके ला ही सकते थे आंसर। k का मान 20 आ गया। अब आते हैं सवाल पर। तो 120 का k परसेंट, अब बताइए 120 का k परसेंट यानी कि 20%। सब जीरो हटा लीजिए, कितना सर 24। 120 का k परसेंट यानी कि जो 24 है वो 120 के प्लस 20% का, तो k के जगह पर अब क्या रखिएगा, k के जगह पर क्या रखिएगा, तो 20 रखिएगा, है ना। 20 प्लस 20 तो 40 हो जाएगा, किसका, 150 का। 150 का 40% यानी कि बताइए बताइए 60, 15 चक्को 60 हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि 120 का k परसेंट यानी कि 24, 150 के प्लस 20% से यानी कि 60 से, 60 का सॉरी कितना प्रतिशत है। ये जो 24 है वो 60 का कितना परसेंट है, कल ही तो पढ़े हैं सर, है ना। x जो है वो y का कितना परसेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर में रखते हैं। 24 बटे में 60 इंटू 100, 20 से 5 बार में, 20 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 40% यानी कि 40%। ठीक है, तो ये है आपके सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए ये सवाल देखिए, इसको बनाइए। जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है, देखिए किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या जो है ना वो अपने आप में 100% होता है। बहुत आराम से समझिएगा, सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत काम करेंगे आपको। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अब ये बोल रहा है कि संख्या तो 130% बन गया। भाई संख्या कितना होना चाहिए था, कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, 100% होता है। अब ये संख्या बढ़ करके कितना हो गया, तो आप कहेंगे 130 हो गया, यानी कि संख्या में कुछ तो जोड़ा गया है ना, तब तो बढ़ा 130 हुआ। संख्या में कुछ तो जोड़ा गया है, तो कितना जोड़ा गया है, तो सर 120 जोड़ा गया है ना। जब संख्या को 120 से हम बढ़ा देते हैं तो वह 100 वाला संख्या 130 हो जाता है, यानी कि संख्या में कितने का वृद्धि हुआ प्रतिशत में, बताइए बताइए, 30% का वृद्धि हुआ, 100 से 130, 30% का वृद्धि हुआ तो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 120। 30% का वैल्यू 120 है, तो आपसे पूछा जा रहा है वह संख्या कौन सी है। हमने आपको बताया संख्या तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, 4 में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो देखिए ऐसे भी बना सकते थे कि सर परसेंट में वृद्धि हुआ है 30% और संख्या में वृद्धि हुआ है 120, यानी 30% का वैल्यू 120 है, तो संख्या बोले तो 100% का वैल्यू कितना होगा। आपको जैसे समझ में आता हुआ बनाइए। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, जब आप क्रॉस करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 400। यहाँ भी 400, वहां भी 400, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लिखने का तरीका अलग है, ये ऐसा लिखा गया और इस फॉर्मेट में लिखा गया, बाकी आंसर दोनों सेम देगा। ये देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि किसी संख्या में 84 की जब वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% बन जाता है। भाई संख्या होना चाहिए था 100 और ये कितना बन जाता है 107, यानी कि कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 7% बढ़ा। क्यों बढ़ा 7%, क्योंकि इसमें 84 की वृद्धि की जाती है। 7% का वैल्यू 84 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, बताइए। क्या आप इस चीज को नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे सर। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल है, 12 से 84 और ये हो गया आपका 1200, बस 12 में 100 से गुना कर देंगे तो ये है हमारा आंसर 1200।
ठीक है, 107 हुआ, यानी कि 7% बढ़ गया। 7% का वैल्यू 84, तो 1% का वैल्यू 12, 12 से तो 84। अब अगर 1% 12 है तो संख्या 100% होता है। 100% का वैल्यू कितना होगा? 1200। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक नया क्वेश्चन, एक नया तरीका, एक नया फॉर्मूला है आपके सामने, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में इधर लगातार पूछा जा रहा है। समझिएगा, किसी संख्या के a प्रतिशत का b प्रतिशत, किसी भी संख्या का a% का b% उसी संख्या के ab% के बराबर होता है। इस थ्योरी पर आप देखेंगे कि लगातार हम लोग 3-4 सवाल करेंगे, बहुत सुंदर से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। एक बार और समझिए इस बात को, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या का a% उसका b% बराबर होता है किसके? उसी संख्या के ab% के बराबर होता है। बात समझ में आई? जैसे आपसे बोला जाएगा कि किसी, ऐसे रहेगा, सॉरी, हाँ, ऐसा रहेगा कि किसी संख्या के दो, चलिए 8% का 4%, ठीक है, उसी संख्या के कितने के बराबर होगा? अभी सवाल आप देखेंगे, कितने के बराबर होगा, ऐसा सवाल है। ऐसे किसी संख्या का 8% का 4%, तो हमने आपको क्या बताया कि किसी संख्या का a% का b% ये बराबर होता है उसी संख्या के ab% के। बस इतना सा चीज है, यानी कि a b 8 गुने 4% के बराबर होगा, यानी 32% के बराबर होगा, यानी 32/100 के बराबर होगा। नीचे में 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतने के बराबर होगा। बस ठीक है, बात समझ में आई? एकदम डायरेक्ट सवाल दिखेगा आपको। देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 97% का 1%, अब देखिए कांस्टेबल रेलवे पुलिस फोर्स 2025, 97% का 1%, उस संख्या का कितना परसेंट है, यही तो सिखाना चाह रहे हैं हम आपको। हमने आपको क्या बताया, 97 गुना में 1 a इंटू b%, यानी 97 में 1 से गुना करेंगे तो 97% होगा ना सर। 97% का मतलब क्या हो गया? 97% तो है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन तो पॉइंट में है, तो ये परसेंट के कारण बटा नीचे में आ जाएगा, है ना। प्रतिशत हटाने के लिए बटा में नीचे 100 डालेंगे, नीचे में 2 जीरो है सर, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.97। बताइए, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं करेगा आपको, कितने आसानी से आप कर पाएंगे सवाल को, बताइए। एकदम मतलब कलम भी चलाने का जरूरत नहीं होना चाहिए आपको। किसी संख्या के 5% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट है? 5% का 2%, क्या बोले, a इंटू बी परसेंट के बराबर, 5 दूना 10, परसेंट के कारण बटा में 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10 यानी 0.1, 0.1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए ये देखिए, किसी संख्या के 14% का 2%, 14% का 2% उसी संख्या का कितना परसेंट है? एनटीपीसी 2025, 14% का 2%, 14 गुना में 2 क्या होगा? परसेंट। क्लियर है? ऐसे बना लेंगे आप, 28% का मतलब बटा में 100, कितने अंक के बाद पॉइंट जाएगा? आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद, 0.28 ऑप्शन नंबर चौथा। भालो, ठीक है, चलिए, और है इस तरह का। हाँ जी, एक और लग रहा है, किसी संख्या के 11% का 2%, तो 11 गुना में 2, और ये परसेंट का कारण ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 22/100 बोले तो 0.22 ऑप्शन नंबर थर्ड, खत्म। क्लियर? चलिए ये सवाल देखेंगे, किसी संख्या के 70% में से, मान लेते हैं संख्या x, ठीक है, छिटपुट सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सब चीजों पर भी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप बिगिनर है, अगर आप फ्रेशर है, तो इन सब सवाल आपको आना चाहिए।
यदि किसी संख्या के, तो संख्या हमने x माना है, x का 70% में से 70 घटाया जाए तो क्या बचता है? शेषफल 70 आता है सर। क्लियर है? x के 70% में से 70 घटाने पर 70 प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा रहा है संख्या ज्ञात करें। बताइए, ये तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7x/10। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं सर। ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस में 70 + 70 140। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में? आप कहेंगे सर 20 बार में। 20 सते 140, क्रॉस कर दीजिए ना। 20 में 10 से गुना करेंगे 200, ऑप्शन नंबर 4। बस बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे? चलिए बनाइए, इसको देखिए। यदि R Q से 25% कम है, P Q और ये R है ना, P Q R। यदि R जो है वो Q से 25% कम है, अगर ये 100 है ना सर तो ये 75 है। क्लियर है? और P R और Q के योग का 20% है, ये R और Q 175, R और Q का जोड़ ये 100 है, ये 75 है, तो 175 हो जाएगा। 175 का 20%, 20%, धीरे धीरे आप चीज को सीखिए। 20% का वैल्यू कितना होता है? बताइए, अगर आप नहीं जानते तो एक बार पीछे जाकर के देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्या दिक्कत है? 20% का वैल्यू 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना बार में? तो आप कहेंगे सर 35 बार में। सही है, बिल्कुल सही है। P का वैल्यू हो गया 35, खत्म। अब क्या सवाल है देख लीजिए। तब Q और R का अंतर, Q और R का अंतर यानी कि 25, P का कितना प्रतिशत होगा? P का, ये जो 25 है ना सर, ये 35 का कितना परसेंट है? Q और R का अंतर यानी कि 25, P का कितना परसेंट होगा? 25 जो है वो 35 का कितना परसेंट होगा? 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, अब तो कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। 500/7। ठीक है, बताइएगा। 7 सते 49। ठीक है, अभी दो ऑप्शन है, 7 से शुरू है। 7 सते 49, कितना बचा? 1, ऊपर से उतारेंगे 0 तो हो जाएगा 10, 7 एकम 7 और 3 10। क्लियर? तो ये हो गया आपका 71.71 सहित 3/7, यानी कि यहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये देखिएगा, दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है 450, दो संख्याओं का योग 450 है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बात को समझिएगा, ये है बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या, हमने B माना और S माना। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो शुरू में सिखाए ना, 4% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 4 कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा। और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, बोलिए 20% बढ़ाएंगे तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, ये और ये बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? परसेंट से परसेंट कट जाएगा। बोलिए 4 से 24 बार में, 4 से क्या और ऊपर जाइए, फिर 8 से काटिए, 8 से कटेगा 12 बार में, फिर 8 से 24 से काटिए, 24 चको 96 और 24 पचे 120, है ना। 24 से 4 बार में, 24 से 5 बार में, 4B बराबर 5S है, यानी B/S बराबर 5। ये गुना में था, यहाँ भागा में जाएगा। ठीक है, बड़ा संख्या 5 है, छोटी संख्या 4 है, ये रेशियो निकल गया बड़ा छोटा संख्या का, और दोनों का जोड़ ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये 5 है और ये 4 है, टोटल 5 और 4, बोलिए बोलिए, टोटल कितना? 9। 9 का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे कि सर 9 का वैल्यू तो 450 है ना। अगर 9 यूनिट का वैल्यू 450 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि 4 का वैल्यू कितना होगा? बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में।
50 में 4 से गुना कर देंगे 200 हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ होगा, तो ये 4 है, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिएगा ए बी तथा सी 3 छात्र हैं, ए बी सी 3 छात्र हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझिएगा बात को, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ए को बी से 18% अधिक अंक मिलता है, ए को बी से अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको 118 मिलेगा। क्लियर है? ए को बी से 18% ज्यादा मिलता है, बी से 18% ज्यादा मिलता है, तथा सी से, इसके बारे में जानकारी है, ए को सी से 12% कम मिलता है। बात समझ में आ रही है? ए को सी से 12% कम मिलता है। कैसे बनाइएगा? ए को सी से 12% कम मिलता है, आपको जैसे समझ में आता हो। अगर इसको मिलता है 100, अगर सी को मिलता है 100 तो ए को कितना मिलेगा? 12% कम, यानी कि 88, है कि नहीं? ए को सी से 12% कम मिलता है, यानी अगर आप रेशियो निकालना चाहें तो 4 से 25 बार में और 4 से 22 बार में। क्लियर है? अब ये 22 का वैल्यू दिया हुआ है 118, 22 का वैल्यू 118, तो सर 25 का वैल्यू कितना होगा? फिर से समझिएगा, ए का वैल्यू 22 तो सी का वैल्यू 25, ए का वैल्यू 118 तो सी का वैल्यू कितना? क्लियर है? 2 से काट लीजिए 11 बार में और ये 2 से कट जाएगा 59 बार में। क्रॉस कर लीजिए, x बराबर 11x बराबर 11x बराबर हो जाएगा 59 गुना में 25, यानी कि x बराबर हो जाएगा इतना बटा में 11। कोई दिक्कत नहीं है? तो ये c का वैल्यू हो गया 59 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 11। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा इसको। ओहो, ऐसा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। यदि b को 220 अंक प्राप्त होते हैं, b, समझिएगा, आप ये भी कर सकते हैं कि सब में गुना कर दीजिए 11 से, थोड़ा सा और चलिए कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ये वाला हटा दें, ये देखिएगा इसको हटा दें। ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऐसा करते हैं कि इसमें भी 11 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 11 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 11 से गुना कर दीजिए, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू अब कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1100, है कि नहीं? 1100 का वैल्यू, इसको थोड़ा और नीचे लिखेंगे, 11 में 100 से गुना हो गया, 1100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर 220, है कि नहीं? 1100 का वैल्यू 220 है, तो सी को कितने अंक मिले? यानी कि 59 गुने 25 का वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे सर हम तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, होने दीजिए, ये कट गया आपका 5 बार में, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 25 और 4 29। तो ये हो गया आपका सी का मार्क्स, यानी कि 295, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ये अच्छा सवाल था, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार और वापस करके देखिए, बात आएगी समझ में। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आपका मेहनत ही आपको एक दिन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है, चीजें आसानी से नहीं मिलती हमें। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं प्रतिशत के एक और सेशन में अच्छे तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद।